दिल टूटना मेरी कहानी, एक वैवाहिक गुप्त दिल टूटना। मेरा नाम सारा है। मैं अपने पति जॉन और अपने बेटे माइकल के साथ रहती हूँ। जॉन और मेरा एक अच्छा जीवन है, एक घर और एक बगीचा है। जॉन बहुत मेहनत करते हैं। वो एक अच्छे पिता और पति हैं। 6 महीने पहले हमने एलेक्स को काम पर रखा। एलेक्स हमारे लिए काम करता है। वो घर की साफ सफाई में मदद करता है और बगीचे की देखभाल करता है। वो माइकल की मदद भी करता है। वह अच्छा और शांत है। वो हमेशा मुस्कुराता है। शुरुआत में मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो बस हमारी मदद करने के लिए था। लेकिन एक शाम मैं काम से देर से घर लौटी। जॉन घर पर नहीं थे। वह अभी भी काम कर रहे थे। माइकल सो रहा था। एलेक्स रसोई में बैठा था। वो एक किताब पढ़ रहा था। मैं उसके साथ बैठ गई। हमने बात की। उसने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया। वह दूसरे शहर से है। वह काम के लिए यहाँ आया है। यहाँ उसका कोई परिवार नहीं है। वह अकेला रहता है। उस रात हमने बहुत देर तक बात की। उसके बाद चीजें बदलने लगीं। एक रात जॉन को एक व्यावसायिक यात्रा पर जाना पड़ा। वह 3 दिनों के लिए दूर थे। घर पर बस मैं, माइकल और एलेक्स थे। पहली रात हमने साथ में खाना खाया। माइकल के सोने के बाद मैं फिर से एलेक्स के साथ बैठ गई। हमने पहले की तरह बात की। हम हंसे। उसने मुझे अच्छा महसूस कराया। मुझे उससे बात करना अच्छा लगा। फिर कुछ हुआ। मैंने उसे चूम लिया। ये सिर्फ एक छोटा सा चुंबन था, लेकिन ये बहुत बड़ा महसूस हुआ। मैं पीछे हट गई। मैंने उससे कहा कि यह एक गलती थी। उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे देखता रहा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार जॉन के बारे में सोचती रही। मैंने क्या कर दिया था? मैं जॉन से प्यार करती थी। मैं अब भी करती हूँ। लेकिन अब कुछ बदल गया था। मैंने एलेक्स को चूम लिया था और मैं उसे वापस नहीं ले सकती थी। मैंने खुद से कहा कि यह फिर कभी नहीं होगा। मैंने खुद से वादा किया कि यह बस एक गलती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर से हुआ। जॉन अभी भी दूर थे। मैं एलेक्स के साथ अकेली थी। इस बार हमने लंबे समय तक एक दूसरे को चूमा। ये सिर्फ एक छोटा सा चुंबन नहीं था। ये सच था और मैंने इसे रोका नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मैं डर गई थी। मेरे पास एक बड़ा राज था। मैं जॉन को बताना नहीं चाहती थी। वो बहुत गुस्सा होंगे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि एलेक्स के साथ जो हो रहा था उसे कैसे रोकूं। हर बार जब मैं उसे देखती थी तो मुझे कुछ मजबूत महसूस होता था। यह मेरे अंदर एक आग जैसा था। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। दिन गुजरते गए और सब कुछ सामान्य लग रहा था। जॉन को कुछ नहीं पता था। वो अपनी यात्रा से घर आ गए और जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। मैंने रात का खाना बनाया। हमने टीवी देखा। हमने माइकल के साथ खेला। लेकिन अंदर से मैं अलग महसूस कर रही थी। मैं एक राज छुपा रही थी। और यह बहुत भारी था। मैं किसी को बता नहीं सकती थी। एलेक्स अभी भी हमारे लिए काम करता था। वह माइकल के साथ अच्छा था। वह जॉन के प्रति हमेशा विनम्र रहता था। जब हम सब साथ होते थे तो सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन जब जॉन आसपास नहीं होते थे तो चीजें अलग होती थीं। एलेक्स और मैं एक दूसरे को देखते थे। हमने जो हुआ उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं थी। हम दोनों जानते थे। मुझे हर समय अपराधबोध महसूस होता था। जब मैं जॉन को चूमती थी तो मैं एलेक्स के बारे में सोचती थी। जब मैं माइकल के साथ होती थी तो मैं राज के बारे में सोचती थी। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था और यह हर दिन बड़ा होता जा रहा था। मैं रात में सो नहीं पाती थी। मैं अपनी गलती के बारे में सोचते हुए जागती रहती थी। मैंने जॉन को बताने के बारे में सोचा। मैं उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैं डरी हुई थी। वह क्या कहेंगे? वह क्या करेंगे? मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मैं उन्हें पहले ही चोट पहुंचा चुकी थी, भले ही उन्हें पता न हो।
एक रात मैं जॉन के बगल में बिस्तर पर लेटी थी। वह सो रहे थे। मैंने उन्हें देखा और बहुत दुखी महसूस किया। उन्हें नहीं पता था कि मैंने क्या किया था। वह मुझ पर भरोसा करते थे। वो मुझसे प्यार करते थे और मैंने उस भरोसे को तोड़ दिया था। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं बस अपनी गलती के बारे में सोचते हुए लेटी रही। कुछ हफ्तों बाद कुछ बदला। मुझे पता चला कि जॉन भी मुझसे कुछ छुपा रहे थे। वो किसी और से मिल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन मुझे पता था कि वो उससे छुपकर मिल रहे थे। मैंने उनके फ़ोन पर मैसेज देखे। वे एक महिला की तरफ से थे। पहले तो मुझे गुस्सा आया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी पत्नी थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी वही किया था। मैं उनसे बेहतर नहीं थी। हम दोनों झूठ जी रहे थे। अब सब कुछ और भी पेचीदा हो गया था। हम दोनों राज छुपा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। क्या मुझे उन्हें एलेक्स के बारे में बताना चाहिए? क्या मुझे उनसे उस महिला के बारे में पूछना चाहिए? या क्या हम दोनों को चुप रहना चाहिए और दिखावा करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है? एक रात मैंने एक फैसला लिया। मैं अब इस तरह नहीं जी सकती थी। मैं राज नहीं रख सकती थी। ये बहुत भारी था। मुझे जॉन को सच बताना था। भले ही इससे उन्हें दुख हो, भले ही इससे हमारी शादी खत्म हो जाए, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। रात के खाने के बाद मैं उनके साथ बैठ गई। माइकल सो रहा था। एलेक्स रात के लिए घर जा चुका था। मैंने जॉन को देखा और गहरी सांस ली। जॉन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने भ्रमित होकर मेरी तरफ देखा। क्या है? उन्होंने पूछा। मैं किसी से मिल रही हूँ, मैंने कहा। मैं उनकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वहाँ चुप्पी छा गई। फिर उन्होंने कहा, कौन? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें एलेक्स के बारे में बताया, चुंबन के बारे में बताया, उन रातों के बारे में जब वह दूर थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ी है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं रोई और उनके कुछ कहने का इंतज़ार किया। जॉन ने पहले कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे देखते हुए बैठे रहे। मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहे थे। मुझे डर था कि वह चले जाएंगे। मुझे डर था कि वह चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिरकार उन्होंने कहा, मैं भी किसी से मिल रहा हूँ, उन्होंने कहा। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। ये कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, उन्होंने कहा। मेरा मतलब ये करना नहीं था, लेकिन हो गया। मुझे माफ़ करना। हम दोनों वहाँ बैठे रहे और हमें नहीं पता था कि क्या करें। हम दोनों ने गलतियाँ की थीं। हम दोनों ने एक दूसरे को चोट पहुँचाई थी। लेकिन अब सब कुछ सामने था। अब और कोई राज नहीं थे। हमने बात करने का फैसला किया। सचमुच बात करने का। हमने अपनी शादी के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, और हम क्या चाहते हैं, इस बारे में बात की। यह आसान नहीं था, लेकिन हम दोनों सहमत थे कि हम अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम अपनी शादी खत्म नहीं करना चाहते थे। हम इसे ठीक करने की कोशिश करना चाहते थे। अगले दिन हमने कुछ बदलाव किए। हमने एलेक्स को काम से निकाल दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन ये सही काम था। हमने विवाह परामर्श मैरिज काउंसलिंग के लिए भी जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि इसमें समय लगेगा, लेकिन हम चीज़ों को सही करना चाहते थे। महीने गुजर गए और चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती गईं। जॉन और मैंने अपनी शादी पर काम किया। हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताया। हमने ज़्यादा बात की। हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार थे। ये सही नहीं था, लेकिन ये बेहतर था। एलेक्स के जाने के बाद घर पर अजीब लगा। घर शांत महसूस हुआ, लगभग बहुत शांत। माइकल को उसकी याद आई। उसने पूछा कि एलेक्स कहाँ गया, और मैंने उसे बताया कि एलेक्स को दूसरी नौकरी मिल गई है। ये पूरी तरह से झूठ नहीं था, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं था। इस सब में सबसे कठिन हिस्सा यही था, अपने बेटे से सच छुपाने की कोशिश करना। जॉन और मैं सप्ताह में एक बार काउंसलिंग के लिए जाते थे। शुरुआत में यह मुश्किल था। हमें अपनी गलतियों, अपनी भावनाओं और हमने जो किया, उसके बारे में बात करनी पड़ी।
काउंसलर ने हमसे ऐसे सवाल पूछे जिनके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। तुमने एलेक्स को क्यों चूमा? काउंसलर ने मुझसे पूछा। मुझे पता नहीं था कि जवाब कैसे दूं। मैं जॉन से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मैंने एलेक्स को चूमा। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने काउंसलर को बताया कि मुझे अकेलापन महसूस होता था। जॉन हमेशा काम करते रहते थे। वो हमेशा व्यस्त रहते थे। मुझे लगता था कि हम अलग अलग जीवन जी रहे हैं। एलेक्स ने मुझे महसूस कराया कि मैं नज़र में हूँ। उसने मुझे विशेष महसूस कराया। जब मैंने ये कहा तो जॉन को चोट लगी, लेकिन ये सच था। हम दोनों को सच सुनने की ज़रूरत थी। भरोसा फिर से बनाना एक मुश्किल काम है। एलेक्स के बारे में बताने के बाद जॉन ने मुझ पर पहले जैसा भरोसा नहीं किया। उन्होंने जोर से नहीं कहा, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकती थी। अगर मैं देर से घर आती तो वो पूछते कि मैं कहाँ थी। अगर मैं अपने फ़ोन पर होती तो वो मुझे अलग तरह से देखते। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती थी। मैं भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। उस दूसरी महिला के बारे में जानने के बाद काउंसलर ने हमें बताया कि भरोसे में समय लगता है। उन्होंने हमें बताया कि हमें धैर्य रखना होगा। मैं चाहती थी कि चीज़ें सामान्य हो जाएं, लेकिन मुझे पता था कि इसमें समय लगेगा। हर दिन मैंने जॉन को ये दिखाने के लिए कड़ी मेहनत की कि मुझे माफ़ी है, कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं चीज़ों को सही करना चाहती हूँ। जॉन ने भी ऐसा ही किया। वह काम से जल्दी घर आने लगे। हमने एक परिवार के रूप में अक्सर साथ में रात का खाना खाया। हमने माइकल के साथ पार्क जाने या घर पर फिल्में देखने जैसे काम साथ में करने में सप्ताहांत बिताया। यह आसान नहीं था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे। एक दिन मैंने जॉन से उस महिला के बारे में पूछा जिससे वह मिल रहे थे। मैंने पहले नहीं पूछा था क्योंकि मुझे डर था कि वह क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे जानने की ज़रूरत थी। वह कौन थी? मैंने एक रात माइकल के सोने के बाद उनसे पूछा। जॉन असहज लगे। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुझे सच सुनने की ज़रूरत थी। उसका नाम लिसा है, उन्होंने कहा। वह मेरे ऑफिस में काम करती है। जब उन्होंने उसका नाम लिया तो मुझे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। मैं और नहीं जानना चाहती थी, लेकिन मुझे पूछना पड़ा। क्या तुम अभी भी उससे मिलते हो? नहीं, जॉन ने तुरंत कहा। ये तब खत्म हो गया था जब तुमने मुझे एलेक्स के बारे में बताया था। इससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। जॉन किसी और से मिल रहे थे जबकि मैं घर पर थी, माइकल की देखभाल कर रही थी, ये सोचकर कि सब कुछ ठीक है। ये सही नहीं था, लेकिन फिर मैंने भी वही किया था। हम थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर जॉन फिर से बोले, मुझे माफ़ी है, साराह। मैंने एक गलती की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कहा, और मेरा मतलब था। हम दोनों ने गलतियाँ की थीं, लेकिन हम दोनों चीज़ों को ठीक करना चाहते थे। महीने गुजरे और चीज़ों में धीरे धीरे सुधार हुआ। जॉन और मैंने फिर से एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हमने ज़्यादा बात की, ज़्यादा समय साथ बिताया और सुनिश्चित किया कि हम कुछ भी न छुपाएं। हमने अपने रिश्ते के लिए नए नियम भी बनाए। अगर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही थी, तो हमें तुरंत उसके बारे में बात करनी थी। अब और कोई राज नहीं, अब और कोई छुपाना नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन इससे चीज़ें बेहतर हुईं। माइकल भी खुश था। उसने अब एलेक्स के बारे में नहीं पूछा। वो बस खुश था कि उसके दोनों माता-पिता उसके साथ समय बिता रहे थे। हमने खेल खेले, चिड़ियाघर गए और एक परिवार के रूप में साथ में मज़े किए। फिर से साथ रहना अच्छा लगा, लेकिन अभी भी मुश्किल दिन थे। कुछ दिन मैं एलेक्स के बारे में सोचती थी और अपराधबोध महसूस करती थी। कुछ दिन मैं सोचती थी कि क्या जॉन लिसा के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमने उन विचारों को ज़्यादा देर तक रहने नहीं दिया। हमने उन्हें दूर धकेल दिया और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। सब कुछ होने के 1 साल बाद जॉन और मैंने एक साथ एक यात्रा की। सिर्फ हम दोनों। माइकल मेरी बहन के पास रुका और जॉन और मैं सप्ताहांत के लिए एक छोटे से समुद्र तट वाले शहर गए। इतने लंबे समय में ये पहली बार था जब हम अकेले थे।
यात्रा हमारे लिए अच्छी थी। हमने समुद्र तट पर सैर की, अच्छे रेस्तरां में रात का खाना खाया और अपने भविष्य के बारे में बात की। हम दोनों सहमत थे कि हम साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी शादी को सफल बनाना चाहते थे। यात्रा की आखिरी रात जॉन ने मुझे एक चीज से हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। अंदर एक नई शादी की अंगूठी थी। मैं चाहता हूँ कि हम नई शुरुआत करें, उन्होंने कहा। एक नई शुरुआत के लिए एक नई अंगूठी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जिनसे हम गुजरे थे, सभी गलतियाँ, सभी दर्द। लेकिन अब हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जॉन, मैंने कहा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सारा, उन्होंने जवाब दिया। हमने अतीत को पीछे छोड़ दिया और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया। यह आसान नहीं था, लेकिन यह इसके लायक था। अब जॉन और मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा और हम उनकी वजह से मजबूत हुए। हमारी शादी सही नहीं है, लेकिन यह असली है। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं। और हम अब कभी कोई राज नहीं रखते हैं। माइकल तेजी से बड़ा हो रहा है। वो खुश है और उसे हमारे साथ समय बिताना पसंद है। उसे एलेक्स के बारे में ज्यादा याद नहीं है और मुझे खुशी है। मैं चाहती हूँ कि वह प्यार और ईमानदारी से भरे घर में बड़ा हो। कभी कभी मैं अतीत के बारे में सोचती हूँ, उन गलतियों के बारे में जो हम दोनों ने की। लेकिन मैं उन विचारों को ज्यादा देर तक रहने नहीं देती। अब हमारा एक नया जीवन है, एक बेहतर जीवन, और मैं उसके लिए आभारी हूँ। जॉन और मैं कभी कभी अभी भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं ताकि चीज़ें मजबूत बनी रहें। हमने सीखा है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको हर दिन काम करना पड़ता है। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा इसके लायक होता है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हम सब कुछ खोने के कितने करीब आ गए थे। हमारे छुपाए गए राजों की वजह से हमारी शादी खत्म हो सकती थी। लेकिन इसके बजाय हमने इसे ठीक करने का रास्ता खोजा। हमने आगे बढ़ने का रास्ता खोजा। मुझे एलेक्स के साथ जो मैंने किया उस पर गर्व नहीं है। और मुझे पता है कि जॉन को लिसा के साथ जो उन्होंने किया उस पर गर्व नहीं है, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा और हम उनकी वजह से मजबूत हुए। जीवन चुनौतियों से भरा है और शादी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप वास्तव में उनसे प्यार करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ से गुजर सकते हैं। जॉन और मैं इसके प्रमाण हैं। अब मैं खुश और शांत महसूस करती हूँ। हमारा घर प्यार और हंसी से भरा है, और मैं बस यही चाहती थी। हम सही नहीं हैं, लेकिन हम असली हैं, और यही मायने रखता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।